हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे लोकसभा 2019 के चुनाव में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था तो बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती थीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वह कौन सी 10 सीटें थीं जिसको बसपा ने जीता था, और एक सीट तो ऐसी थी कि बसपा सिर्फ 100 वोटों से चुनाव हार गई थी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि आप किस राज्य से, किस लोकसभा सीट से आते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा 2019 की जो पहली सीट जीती थी वह जीती थी अमरोहा की। वहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे दानिश अली, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया था और 6,01,082 वोट मिला था दानिश अली जी को। 5,37,834 वोट बीजेपी के प्रत्याशी को मिला था। दोस्तों, दूसरी लोकसभा की सीट है अम्बेडकर नगर। यहाँ पर रितेश पांडे चुनाव जीते थे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, और बीजेपी के प्रत्याशी मुटुक बिहारी वर्मा चुनाव हार गए थे। सम्मानित साथियों, यहाँ पर रितेश पांडे को 5,64,118 वोट मिला था और बीजेपी के प्रत्याशी को 4,68,238 वोट मिला था। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने जो तीसरी सीट जीती थी वह थी गाजीपुर लोकसभा की सीट। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी थे अफजाल अंसारी जी, जिनको वोट मिला था 5,66,082 वोट। यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव हार गए थे, जो वर्तमान में मंत्री भी थे, जिनका नाम था मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा को वोट मिला था 4,46,690 वोट। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने जो लोकसभा की चौथी सीट जीती थी वह सीट थी घोसी लोकसभा की, जहां पर अतुल सिंह ने बीजेपी के प्रत्याशी हरि नारायण राजभर को हराया था। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर 5,73,829 वोट पाया था और बीजेपी के प्रत्याशी हरि नारायण राजभर 4,51,261 वोट पाए थे। बहुजन समाज पार्टी ने जो पांचवी सीट जीती थी वह थी जौनपुर लोकसभा की सीट। यहाँ पर श्याम सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे और बीजेपी के प्रत्याशी केपी सिंह चुनाव हार गए थे। बहुजन समाज पार्टी को 5,21,128 वोट मिला था, वहीं पे बीजेपी के प्रत्याशी को 4,40,192 वोट मिला था। बीएसपी ने छठवीं लोकसभा की सीट नगीना से जीता था। वहां पर बीएसपी के प्रत्याशी गिरीश चंद्र थे, जिनको वोट मिला था 5,68,378 वोट, और बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर यशवंत चुनाव हार गए थे, उनको वोट मिला था 4,01,546 वोट। बहुजन समाज पार्टी ने बिजनौर लोकसभा चुनाव को भी जीता था और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे मलुक नागर, जिनको वोट मिला था 5,61,045 वोट। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे कुंवर भारतेंद्र सिंह, वह चुनाव हार गए थे, इनको वोट मिला था 4,91,104 वोट। बीएसपी ने जो अपनी 8वीं लोकसभा की सीट जीती थी वह सीट थी लालगंज लोकसभा की। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी संगीता आजाद थी, जिनको वोट मिला था 5,18,820 वोट, और वहीं पे बीजेपी की प्रत्याशी नीलम सोनकर थी, जिनको वोट मिला था 3,57,223 वोट। बहुत बड़े मार्जिन से संगीता आजाद ने यहाँ पर चुनाव जीत लिया था। बीएसपी ने जो अपनी 9वीं लोकसभा की सीट जीती थी वह थी सहारनपुर लोकसभा की सीट। यहाँ पर हाजी फरजुल रहमान चुनाव जीते थे, जिनको वोट मिला था 5,14,139 वोट, और बीजेपी के प्रत्याशी राघव लखनपाल चुनाव हार गए थे, इनको वोट मिला था 4,91,722 वोट। बीएसपी ने अपनी 10वीं और आखिरी लोकसभा की सीट जीती थी, वह सीट थी श्रावस्ती की। यहाँ पर बीएसपी के प्रत्याशी राम शिरोमणि थे, जिनको 4,41,771 वोट मिला था, और बीजेपी के प्रत्याशी दद्दन मिश्रा थे, जिनको 4,36,451 वोट मिला था। दोस्तों, इन 10 सीटों को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी एक सीट ऐसी भी थी जो मात्र बीजेपी के प्रत्याशी से लगभग 100 वोटों से चुनाव हार गई थी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उस वीडियो को भी आप लोगों के बीच में लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत